Good morning students, class 10, chapter 3, pair of linear equation in two variable, exercise 3.1, topic आज हमारा जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट इन algebraically एंड ग्राफिकली। तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल लेने हमने x एंड y। तो उनकी इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अनदर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर दो वेरिएबल हैं x और y, a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक में होगी 5x 2x कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर कांस्टेंट टर्म्स एंड x एंड y आर वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हम क्या करेंगे, पहले हम कंसीडर करेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब daughter is equal to x years. Let the age of Aftab is equal to y years. अब आगे क्या कहता है 7 years ago, तो 7 years ago 7 साल पहले, तो 7 साल पहले, तो इसमें से एज कम हो जाएगी 7 और इसमें भी एज क्या हो जाएगी 7 ईयर कम हो जाएगी। तो y माइनस 7 एंड x माइनस 7। अब इसमें 7 years ago I was 7 times as old as you were। तो जो आफ्ताब डॉटर एज है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आफ्ताब की एज के बराबर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49। 7x को आप इधर ले आओ, तो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस 7 है उधर जाके प्लस 7, तो y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस के 7 माइनस के 42। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस y इक्वल टू 42। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन सबके चेंज हो गए। अब सेकेंड इक्वेशन बनाओ। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, आल्सो 3 years from now, यानी कि आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years, तो अब सब में दोनों में आप 3 साल एज बढ़ा दोगे। आगे बढ़ो। I shall be 3 times as old as you will be, तो वो 3 गुना हो जाएगा। तो आप आफ्ताब की डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, तो इस एज के बराबर हो जाएगा। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, 3 3 जा 9। तो इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो पहला तो हो गया हमें कि हमें अलजेब्रिकली इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है।
तो कैसे करेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको? तो 7x माइनस 40y इज इक्वल टू 42। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो y कितना आ रहा है? माइनस का 42। क्लियर है? अगर y को 0 पुट कर देते हैं तो 7x 42 के इक्वल, तो 7 मल्टीप्लाई है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो दो सॉल्यूशन बन गए। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है, उसके भी दो सॉल्यूशन रेडी कर लो। y माइनस 3x इज इक्वल टू 6 x y, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आ गया? 6। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x आ रहा है -2। क्लियर है? समझ आ गया? तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो का गैप ले लेते हैं। 2 नहीं, 42 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 और 45। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल रो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी कौन सी होती है? वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। तो फिर यहाँ भी ऐसे करो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। यहाँ भी करो, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45। यहाँ भी करो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। और ये हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? x की वैल्यू 0, y कितना आ रहा है? -42। तो ये नीचे माइनस के लगेंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू 0 और y आ रहा है आपका -42। तो -42 ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 और y -42। और इसका दूसरा है x की वैल्यू 6 और y कितना आ रहा है? 0। तो 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे आएगा। तो इसको इससे ज्वाइन कर दो यूजिंग स्केल। ठीक है, तो इसको इससे ज्वाइन करोगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है? x की वैल्यू 0, y कितना आ रहा है? 6। तो ये पॉइंट आ गया 0,6। नेक्स्ट क्या है? x की वैल्यू -2 और y कितना आ रहा है? 0। तो -2 यहाँ आएगा। क्लियर है? और -2 y की वैल्यू 0, इन दोनों को आप ज्वाइन करो तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज 3.1 के। उसकी एक तो इक्वेशन बनानी है अलजेब्रिकली और उसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करना। थैंक यू।